ड्रोन मिला है। रामगढ़ में नहरी इलाके के खेत में ये गिरा था और इसके पाकिस्तान से आने की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दरअसल रामगढ़ नहरी क्षेत्र में स्थित एक मुरब्बे खेत में ड्रोन मिला है। स्थानीय किसान ने खेत में इसे देखा है, पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये ड्रोन यहाँ पर गिरा हुआ है। बॉर्डर पार से आने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई है। मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगा करके रोकने की कोशिश की है और इसे गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। युवा कांग्रेस ने वोट चोरी, बदहाल कानून व्यवस्था और फसल कराबे के मुआवजे जैसे मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके सरकार की नीतियों के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। ये तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं जयपुर की। उसका लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और इस लोकतंत्र को ही खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपने इलेक्शन कमिश्नर को गलत तरीके से बनाकर गणेश को बनाया, जो देश में चुनाव अच्छे से हो ये नहीं देख रहा। मोदी जी किस तरह से सत्ता में रहे वो देख रहे हैं। तो ये चैलेंज पूरे देश में है, देश के युवाओं के ऊपर है कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से देश को बचाया अंग्रेजों से, आज हमारी जिम्मेदारी, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि आज देश के लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खत्म करना चाह रहे हैं। तो इस देश को हमें बचाना है, भारत माता की छवि को हमें बचाना है, नहीं तो वही मजाक उठेगा पूरे भारत देश का जिस तरह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में उठता है। तो ऐसा ही यार एक बिल्कुल प्लान गेम है। चल रहा है। एसडीएम कार्यालय के मुख्य गेट को ताला लगा दिया गया है और तालेबंदी के बाद किसानों ने धरना दिया है। फसल मुआवजे की प्रक्रिया में ढिलाई बरतने से जो किसान हैं वो नाराज हैं। तो बड़ी खबर नागौर से, जहां पर फसल मुआवजे की मांग को लेकर के किसानों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। एसडीएम कार्यालय के मुख्य गेट को ताला लगा दिया गया है। तस्वीरें आई हैं। तालेबंदी के बाद किसानों ने धरना दिया है। फसल मुआवजे की प्रक्रिया में ढिलाई बरतने से जो किसान हैं वो नाराज हैं। बूंदी से बड़ी खबर है। खाद की लंबी लाइन में लगे दो महिलाएं जो हैं वो घायल हो गई हैं। सुमेरगंज मंडी में धक्का मुक्की में घायल हुई हैं। घायल अवस्था में तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खाद लेने के लिए लाइन में ये महिलाएं लगी थी। बड़ी खबर आपको बूंदी से बता रहे हैं, जहां पर खाद की लंबी लाइन में लगी जो दो महिलाएं हैं वो घायल हो गई हैं। सुमेरगंज मंडी में धक्का मुक्की में घायल हुई हैं। घायल अवस्था में तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खाद लेने के लिए लाइन में ये महिलाएं लगी थी और धक्का मुक्की हुई है। घायल बताई जा रही हैं। जयपुर के शाहपुरा से बड़ी खबर है। सेमेस्टर प्रणाली के विरोध में छात्राएं उतरी हैं। द्वितीय वर्ष की छात्राओं को नोट प्रमोटेड किया है और छात्राओं ने कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सूचना पर भाजपा नेता उपेंद्र यादव मौके पर पहुंच गए हैं। छात्राओं की समस्या सुनकर के परीक्षा नियंत्रक से बातचीत की है, समझाइश करके मामले को शांत कराया है। शाहपुरा के महिला कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। इससे पहले गुरुवार सुबह पैंथर रिहायशी इलाके सिविल लाइंस में घुस आया था, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई थी। पैंथर का मूवमेंट अलग अलग सीसीटीवी में देखने को भी मिला था। ये रिपोर्ट देखिए। पैंथर की दहशत का अंत। वन विभाग ने किया ट्रैंकुलाइज। सिविल लाइंस इलाके में मचाई थी दहशत।
जयपुर के हाई प्रोफाइल सिविल लाइंस इलाके में पैंथर की दहशत के अंत के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। वाइल्ड लाइफ है वो अपने एरियाज में तो उनका नॉर्मल प्रोपगेशन हो ही रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। अब ये बढ़ोतरी कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है जो एक दिन में पैदा हो जाती है, लगातार स्टेप्स चल रहे हैं और आज आप लोग के सबके सहयोग से वी हैव सक्सेसफुली रेस्क्यूड विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी डैमेज। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है जो मैसेज सबको जाना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई घटना हो इमीडिएटली विभाग को सूचित करें। बताया जा रहा है कि पैंथर सबसे पहले लेन नंबर 6 पर बने इस घर में घुसा, फिर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में देखा गया। इसके बाद वो एक स्कूल में घुसा जहां बच्चों को क्लासरूम में बंद किया गया। लेपर्ड इलाके के एक से दूसरे घर में मूवमेंट करता रहा। मौके पर पैंथर के पगमार्क भी दिखे। हमारे गार्ड ने उसको एक जंप करते हुए और आगे एक सरकारी घर में जाते हुए देखा। उसके बाद फिर वापस से जब इधर मूवमेंट हुआ तो हमारे कैमरे में हमको ये दिखा कि उसका मूवमेंट हमारी पार्किंग में है। हमारी पार्किंग से होके एक अंदर गैलरी है, वहाँ गए। उसके बाद टीम ने बहुत स्विफ्टली मूव करते हुए और उनको ट्रैंकुलाइज किया और वहाँ से लेके चले। ट्रैंकुलाइज करने के बाद पैंथर को झालाना रिजर्व ले जाया गया, लेकिन कई घंटे इस इलाके के लोगों के लिए दहशत भरे रहे। आपको बता दें कि सिविल लाइन इलाका वो जगह है जहां राजभवन, सीएम आवास समेत कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं जब पैंथर आबादी वाले इलाके में आया हो। इससे पहले 21 अगस्त को गोपालपुरा मोड़ के पास लेपर्ड नजर आया। पिछले कुछ महीनों में जयपुर शहर के दुर्गापुरा, जयसिंहपुरा, जगतपुरा, खो नागौरियान, विद्याधर नगर समेत कई इलाकों में पैंथर का मूवमेंट देखा गया। पैंथर के मूवमेंट्स आबादी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। मार्केट में मुनाफे का लालच देकर के ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। चंद्रवरदाई निवासी इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और रिपोर्ट में बताया गया है कि शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर के उनसे 46,39,000 रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने पहले उन्हें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया, फिर 11 अलग अलग मोबाइल नंबरों से लगातार संपर्क करते हुए 4 अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई है। कुछ दिनों तक बड़े फायदे का भरोसा दिलाया गया, निवेश बढ़ाने का दबाव बना गया है। जब किसी प्रकार की रिटर्न राशि नहीं मिली, कॉल करने वाले संदिग्ध लगने लगे, तब ठगी का एहसास हुआ और उसके बाद पीड़ित ने साइबर पुलिस स्टेशन पहुंच करके मामला दर्ज करवाया है। 575 रुपए की टोकन उन्होंने खुद ने जमा करवाया। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। अच्छा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, उनको दिखाया गया कि आपके इतने पैसे बन गए, आपने इतने पैसे कमा लिए। उनके नाम पे उनके साथ फ्रॉड हुआ। तो लास्ट में जब उन्होंने पैसे निकालना चाहे तो उन्होंने मना कर दिया। और जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल में बर्तन साफ करते हुए बच्चे दिखे हैं। स्कूल स्टाफ की मौजूदगी में झूठे बर्तन ये बच्चे साफ करते हुए दिखे हैं। वायरल वीडियो पर स्कूल प्रशासन की चुप्पी है। न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये तस्वीर आई है जयपुर के चाकसू की। आप देखिए, सरकारी स्कूल है और बर्तन साफ करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। स्कूल स्टाफ की मौजूदगी में ये झूठे जो बर्तन है उसको साफ किया जा रहा है। वायरल वीडियो अब स्कूल प्रशासन की चुप्पी इस पर बनी हुई है। स्कूल प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो जयपुर के चाकसू की ये तस्वीर है, सरकारी स्कूल की ये तस्वीर है। बर्तन साफ करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। आप देखिए, 3 से 4 बच्चे जो कि बर्तन साफ कर रहे हैं। संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बच्चे झूठे बर्तन साफ कर रहे हैं। अभी अपडेट दीजिएगा, क्या जानकारी है पूरे मामले को लेकर के? स्कूल ने कुछ बताया है, बातचीत हुई है तो? जी बिल्कुल, देखिए चाकसू कस्बे का पूरा मामला है जहां सरकारी स्कूल में बच्चों द्वारा झूठे बर्तन साफ करवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है।
इस वीडियो वायरल होने के बाद जब स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हालांकि इस मामले को लेकर उन्होंने मीडिया को कुछ भी जानकारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि जब ये मामला उजागर हुआ और वीडियो वायरल हुआ तो स्थानीय जो ग्रामीण है, लोग हैं, अभिभावक हैं, उनमें नाराजगी भी देखी गई है। उनका कहना है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, जिनके हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए, और उन बच्चों से अगर बर्तन धुलवाए जाते हैं तो काफी ये गंभीर मामला है। अब ये मामला है जो ग्रामीण उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचेगा और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल हीरालाल, क्या इन बच्चों से कोई बातचीत हो पाई? इन्होंने कुछ बताया कि इनको कहा गया है इस तरीके से जूठे बर्तन को साफ करने के लिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे तो पढ़ने जाते हैं और इस तरीके की जब तस्वीरें आती हैं तो सवाल कई तरीके के खड़े होते हैं। देखिए, जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं कई जिलों से और कई इलाकों से कई बार सामने आती रहती हैं। यहाँ भी ये जो मामला है वो काफी गंभीर मामला है। जब बच्चों से बात करने का प्रयास किया गया तो बच्चे बात करने में थोड़ा असमर्थ नजर आए। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बच्चे हैं, वो बच्चे इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों में शिक्षकों का डर भी होता है। तो शायद हो सकता है कि डर की वजह माने या और कुछ माने, इस वजह से वो मीडिया के सामने खुलकर बात नहीं कर पाते। लेकिन जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है काफी गंभीर मामला है और इस मामले में है जो अब विभागीय जो कार्रवाई होनी चाहिए, उस विभागीय जो अधिकारी है उनको कठोरता से संज्ञान लेना चाहिए और जो इस पूरे मामले को लेकर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ऐसा जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी यही मांग है, क्योंकि बच्चे हैं जो बच्चों को वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चों से अगर बर्तन धुलवाए जाते हैं वो भी झूठे बर्तन धुलवाए जाते हैं। क्योंकि एक ये भी प्रश्न होता है कि स्कूलों में है जो पियोन की कमी होती है, लेकिन अगर यही तर्क अगर शिक्षा विभाग की ओर से दिया जाए तो ये शायद इन पूरे जो ये मामला सामने आया है इस पर सवाल जरूर खड़े करता है। बिल्कुल, और ये जांच का विषय भी है, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो खैरता तिजारा जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र जसाई गांव में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। हर्ष फायरिंग में 6 साल की बालिका की मौत हो गई है। बालिका को सिर में गोली लग गई है। ये घटना राजेश जाट के बेटे राहुल जाट की शादी के बांध देने के कार्यक्रम में हुई है। राहुल की शादी 22 नवंबर को होनी थी। गांव के ही सतपाल मीणा, जो राजेश के मित्र, अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। खुशी के मौके पर की गई फायरिंग के दौरान सतपाल मीणा की बेटी वीरा के सिर में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल वीरा को पहले निमराड़ा के सचखंड अस्पताल लेकर के जाया गया, फिर जयपुर रेफर किया गया और जयपुर में इलाज के दौरान वीरा की मौत हो गई। दूल्हा भी फरार है। मामले में पुलिस 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। करीब 10 बजे के आसपास फायरिंग की आवाज़ आई। उससे पहले भी आवाज़ आई थी फायरिंग की, पर वो वहाँ नहीं थी, बाहर की साइड थी। अपन ये कह सकते हैं भाई फायरिंग की जैसी आवाज़ थी। उस टाइम कंफर्म नहीं था मैं। तो जब अंदर से आवाज़ आई और उसको वीरा को राहुल गोदी में उठा के लाया, तब उसके सर पे चोट थी। हम लोगों ने देखा तो खून बह रहा था, बुरी हालत थी उसकी। फिर जिस तरीके से माहौल देखा हमने, पहले बेटी को बचाना उचित समझा। कंफर्म करने की बजाय हम लेके भगे उसको नीमराना हम सचखंड हॉस्पिटल है, वहाँ पे बेटी को दिखाया हम लोगों ने, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया। वहाँ से रेफ़र होने के बाद हम उसको ट्रॉमा सेंटर में ले गए जयपुर SMS में। वहाँ पे काफ़ी कोशिश करी डॉक्टरों ने भी बचाने की, पर वो नहीं बचा पाए बेटी को। प्रतापगढ़ में नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और देवगढ़ दरवाजा बाहर और कृषि उपज मंडी के पीछे की गई है। इस कार्रवाई के दौरान परिषद के अमले ने मौके से गुमटियों के जो ढांचे हैं वो जब्त किए हैं। नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र मीणा ने बताया कि देवगढ़ दरवाजे के बाहर और कृषि उपज मंडी के पीछे वाले मार्ग पर कई व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण किया गया था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ दस्ता मौके पर पहुंचा है। जेसीबी तथा क्रेन के माध्यम से मौके से गुमटियों के ढांचों को हटा करके उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां धरियावाद उपखंड के मुंगाना में काली छापर मार्ग की बदहाल स्थिति पिछले 2 वर्षों से ग्रामीणों की बड़ी समस्या बनी हुई है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी ये सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है, जिससे आए दिन बाइक सवार हादसों का शिकार हो रहे हैं और ये मार्ग दिवाक माता जाने का
मुख्य रास्ता होने के कारण रविवार और मंगलवार को डूंगरपुर बांसवाड़ा से आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खराब सड़क और गड्ढों के बीच श्रद्धालु किसी तरीके से सफर करते हैं। सड़क से कुछ दूरी पर झाड़ियां उगी हुई हैं। ये हमारे मुंगाना ग्राम पंचायत के मुख्य रोड दिवंगत प्रतापगढ़ की रोड मेन मुख्य रोड है। इसमें आए दिन हर रविवार को जो श्रद्धालु जाते हैं, रविवार को आए दिन मतलब अपने मुंगाना से 500 मीटर के आसपास नए हॉस्पिटल के पास मतलब इसमें 1.5-2 मीटर के समथिंग खड्डे रोड पे हो गए। उसमें ग्रामीणों को आए दिन परेशानी होता है, जिसमें और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से प्रथम दिन की गणना में 12 करोड़ 35 लाख राशि की गणना की गई है। प्रतिमा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान श्री सावलिया सेठ का भंडार खोला जाता है और इस बार दिवाली के कारण 2 माह का भंडार खोला गया और इसी क्रम में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान श्री सावलिया सेठ के 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच ठाकुर जी की राजभोग की आरती के बाद ठाकुर जी का भंडार खोला गया।